बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नासिर अली गिल है। मैं सन 90 में बतौर ASI भर्ती हुआ और तमाम पुलिस के तमाम ज़ैली अदारों में मैंने काम किया है और यहाँ पे भी तकरीबन 3 साल हो गए मुझे। तो एडवांस क्लास जो है तमाम को खुश आमदेद। मेरे पास आपका सब्जेक्ट होगा पुलिस फाइल मैनेजमेंट। असल में मुआशरा जो है वो स्टैंड करता है रूल ऑफ लॉ पे, इंसाफ पे। इंसाफ हजरत अली करमुल्लाह वजहुल्लाह का कौल है कि कुफर का मुआशरा चल सकता है, जुल्म का मुआशरा नहीं चल सकता। तो यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट जो है वो अदलो इंसाफ का उसके ऊपर लाइजन करता है। ये सारा अदलो इंसाफ के ऊपर करता है। इसमें हमारे समझ लेके 3 शोबे हैं, जुडिशरी है, प्रोसिक्यूशन है और पुलिस है। पहले जो थी प्रोसिक्यूशन जो थी वो हमारा हिस्सा थी, अब वो अलहदा, वो भी उसका एक सुपरविजन सारी अलहदा है और जुडिशरी जो है और फिर लास्ट में जो है पुलिस है। तो ये मिलके तो इंसाफ मुहैया करते हैं। असल में तफ्तीश है क्या? तफ्तीश जो है वो है खोज लगाना, छानबीन करना, हकायक को जानने के लिए कोई छानबीन करना, ये तफ्तीश है। बात यह है कि प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्रॉब्लम यहां आ रही है कि हमारे फील्ड में जो अफसरान हैं वो नए दौर के जो तकाजे हैं उनको पूरा नहीं करते। हमारे पास फोरेंसिक जो है वो 2008 से चल रही है, मगर अफसरान उसको इस्तेमाल करना नहीं चाहते। अफसरान का जवाब ये है कि इसका रिजल्ट नहीं आता और इसके बारे में वो ये करते हैं कि ये हमें कोई ऐसी जरूरी चीज नहीं है, हम वैसे ही कर लेंगे। असल में बात यह है कि पुलिस का काम है शहादत इकट्ठी करना। शहादत जो है वो क्या है? उसमें 2 है, एक चश्मदीद शहादत है, एक मादी शहादत है, वाकयाती शहादत है। जो चश्मदीद शहादत है वो इस दौर में वहां पे जो हमारे चश्मदीद गवाहान हैं वो फर्ज करें किसी के रिश्तेदार हैं, किसी के दोस्त हैं, किसी के कोई उनके साथ तल्लकदारी है जिसकी वजह से वो गवाहान बनते हैं, फिर वो मौके पे मौजूद नहीं है। वो प्रोसिक्यूशन जो है वो उसमें जो मुल्जम का वकील है वो उसको उसका लोकेशन जो है वो देता है कि ये गवाह जो है वो ये तो मौके पर भी मौजूद नहीं था। तो उसमें उसके सिलसिले में फिर जो है वो काफी मुकदमे जो है वो क्रैश हुए कि उसमें गवाहान ही मौके पर मौजूद नहीं थे। तो उसको दरअसल बात यह है, इस पे बेसिक जो खराबी आ रही है वो ये है कि हमने उसको चश्मदीद गवाहान ने साथ तो चलना है, मगर उसमें उसके साथ फोरेंसिक जो है उसमें मादी शहादतें जो हैं, क्योंकि आर्टिकल 19 जो है उसके तहत जो उससे मुतल्लिका वाकयात हैं वो उसके साथ आर्टिकल 19 जो है उसमें है कि उसके वाकयात से मुतल्लिका जो बंद कर अच्छा सर जी हैगी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 19 है ना, वाकयात मुतल्लिका रेलेवेंट। तो वो उसके साथ अगर उसमें मुतल्लिका जो है वो होंगे, उसमें अगर मुल्ज़म जो है वो खुद चाहते हुए या ना चाहते हुए किसी वकूए की तरफ निशानदेही करता है तो वो वहां पे उस मुल्ज़म का किसी वकूए के ऊपर जाना साबित हो जाना, जैसे वो वहां पे जाके उसने उधर से कोई वकूए के दौरान कोई सिगरेट पिया, वहां पे कोई उसने थूक फेंका तो वो उसका DNA आ गया, वो उससे मैच कर गया,
तो वो वहां पे मौके के ऊपर पाया गया। तो ये अगर हम उसके करेंगे तो वो उसके फिर चश्मदीद गवाहान जो है वहां पे उससे उसका रिजल्ट जो है वो बेहतर आए। वो शनाख्त परेड ही समझो, उसकी शनाख्त हो गई उस मुकदमे के साथ सिलसिले में, वहां पे पहुंचना, वहां पे उसका जवाज बन गया कि वो वहां पे मौजूद था। अब शहादत क्या है? शहादत जो है वो उसमें सबसे पहले एफआईआर है। एफआईआर में जो है वो उसके ऊपर अदालतें जो हैं वो उसके ऊपर काफी जो मुल्जमान के वकील हैं वो जिरा करते हैं कि ये जो है उसमें एक तो गवाहान का आ गया, एक उसका वक़्त जो है वो नहीं था, फिर उसमें जो है उसकी एफआईआर दर्ज करते वक्त उसमें जो गलतियां आ जाती हैं उनकी वजह से फिर उसमें कन्विक्शन नहीं होती। तो उसमें एक तो ये है कि उसके एफआईआर दर्ज करते वक्त उसके जो है टाइम उसका वकूए का, असल में वही बात जो होती थी उसमें कि भाई उसके 5 वक्त हैं कि कब, क्यों, कैसे, किसने किया और किसने देखा। ये चीजें जो है उसमें होनी चाहिए। उसके फिर वो उसकी स्टोरी क्या है, कैसे हुआ, एफआईआर में उसका मोटिव क्या था, फिर वो मुल्जमान कौन थे, अगर उसके नाम है तो वो सही होने चाहिए, अगर उसमें नामालूम है, अगर उसमें मुल्जम नहीं है तो उसकी अगर उसकी कोई शनाख्त है तो वो शनाख्त जो है वो उसमें आनी चाहिए। उसके बाकी जो है उसमें जुर्म लगाते हुए उसमें ये है, ये एफआईआर से मुतल्लक हो गया। फिर एफआईआर दर्ज होने के बाद असल में है क्या, जो पुलिस का काम है वो है शहादत इकट्ठी करना। तो शहादत जो है वो शहादत की दस्तावेज जो है असल में तो जज साहब किधर बैठे होते हैं और हमने वकूए के ऊपर शहादतें इकट्ठी करनी होती हैं और उसको केस फाइल मैनेजमेंट के जरिए हमने उसको प्रूव करना होता है, उसको साबित करना होता है। असल में जो शहादतें हैं, शहादत जो है वो असल में जो शहादत की दस्तावेज हैं उसके लिए एक तो सबसे पहले उसकी फर्द मकबूजगी है, रिकवरी मीमो है जो उसका बेस है। उसके बाद उसका नक्शा मौका है कि वो अगर मकबूजगी है या बरामदगी है, उसको कहां से उठाया गया है, उस शहादत को उठाया कहां से गया है। नक्शे में ये साबित पॉइंट करना पड़ेगा कि कौन सा वो पॉइंट है जहां से ये शहादत कलेक्ट की गई है। और फिर उसके जो है उसमें आ जाएंगे 161 के बयान आ जाएंगे और फिर उसमें चेन ऑफ कस्टडी आ जाएगी और ये 4 चीजें मिलकर एक शहादत जो है उसको खड़ी करते हैं। इनमें से अगर कोई भी चीज जो है वो कम होगी तो वो शहादत जो है वो लंगड़ी लूली हो जाएगी और फिर उसके ऊपर जो है वो कोर्ट भी जो है वो उसके ऊपर जो मुल्जमान के वकील हैं वो उसमें तरदीद निकालेंगे और उसके बाद फिर वो उसकी जो है वो बेस खराब हो जाएगी। तो इसमें जब भी तफ्तीशी ने उसको मैनेज करना है शहादत की दस्तावेज, जो काम ही हमारा शहादत इकट्ठी करना है, तो उसमें ये है कि ये चीजें जो हैं इसको हमने इस तरह जो है वो मैनेज करना है कि ये इनका आपस के अंदर मसलन उसकी रिकवरी मीमो है, रिकवरी मीमो के अंदर जो है वो सारे उसके फॉल्ट दूर होने चाहिए। फिर उसमें उसका पार्सल बनाना है, उसका जिक्र होना चाहिए रिकवरी मीमो में, उसकी खसियत होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी शनाख्त क्या है चीज़ की, ये लिखने के बाद फिर उसका पार्सल जो है वो तो मौके पे बनाना। जो भी चीज़ें हम फोरेंसिक भिजवाएंगे उसका मौके पे ही पार्सल बनेगा, तो वो पार्सल जो है वो मौके के ऊपर बनाना और उसकी जो है वो पार्सल उसको सील करना और उसकी फिर फोटोग्राफी करना, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें होंगी तो फिर वो शहादत जो है वो किसी हद तक मुकम्मल होती है। तो ये आज हमने इस बात को सीखा कि पुलिस का जो शहादत है काम जो असल है
तफ्तीश के दौरान वो खोज लगाने के लिए, तो उसकी हमने शहादत इकट्ठी करनी होती है और वो शहादतें इकट्ठी करके उनको दस्तावेजी शक्ल में देना होता है और फिर वो दस्तावेजी शक्ल में जाके उसके ऊपर शहादत जज साहब जो हैं वो लेते हैं। तो इसमें ये जो है बेसिक जो है चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ें हैं, इनका आपने ख्याल करना। इसको हम थारोली जब हम मिसल को पढ़ेंगे तो फिर इसको अलग-अलग सबको भी डिस्कस करेंगे कि इसमें फ़र्द मकबूज़गी जो है वो बनाते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। नक्शा मौका है तो नक्शा मौका जो है वो उसके साथ बनाते हुए नक्शा मौका में कौन कौन सी चीज़ें हैं, बॉडी को किस तरह ट्रीट करना है, उसको कैसे और वो जो चीज़ें वहाँ से रिकवर करनी हैं उनको कैसे करना है। फिर 161 के बयान हैं, 161 के बयान को जब वो भी डिस्कस करेंगे कि उसको सवालन जवाबन लिखना चाहिए ताकि जो गवाहान हैं वो आपस में जब वो उसके वहाँ पे जाएं तो उनके सवाल जवाब जो वहाँ पे उनके होने हैं वो हम कोशिश करें कि इसके अंदर ही 161 के बयान के अंदर ही वो जवाबात जो है उन सवालात का जवाब हम उसके अंदर रख दें। और फिर चौथी चीज़ चेन ऑफ कस्टडी है। इनको थारोली हम जब मिसल पढ़ेंगे तो मिसल के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे और शहादत की दस्तावेज जो हैं उनको बताएंगे कि किस तरह हमें इसको मुकम्मल करना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच।